हाय गाइस, आप सबों के बीच उपस्थित हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे जीके जीएस के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो विगत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है। जी हाँ, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो इसका उत्तर है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर स्थापत्य कला की किस शैली का उदाहरण है। जी हाँ, कांची में जो कैलाशनाथ मंदिर है वो स्थापत्य कला की किस शैली का उदाहरण है या किस शैली में बना हुआ है। तो इसका उत्तर है द्रविड़ शैली। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। जी हाँ, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो इसका उत्तर है नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल काल में मीर अदल किस प्रकार का अधिकारी होता था। जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुगल काल में मीर अदल किस प्रकार का अधिकारी होता था। तो इसका उत्तर है कि सूबे का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी को मीर अदल कहा जाता था। जी हाँ, सूबे के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी को मीर अदल कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1857 के विद्रोह के विषय में किसने कहा है कि यह तो निश्चित है कि यह सैनिक विद्रोह से कहीं बहुत बड़ा था। जी हाँ, यह सैनिक विद्रोह से कहीं बहुत बड़ा था, फिर भी यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत छोटा था। तो ये कहना था पर्सिवल एस्पियर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामोसी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। जी हाँ, रामोसी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो इसका उत्तर है उमाजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिद्धू और कान्हू किस आंदोलन का नेतृत्व किए। जी हाँ, सिद्धू और कान्हू किस आंदोलन का नेतृत्व किए। तो इसका उत्तर है संथाल विद्रोह का। जी हाँ, सिद्धू और कान्हू दोनों भाइयों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूडी मैन कमेटी 1924 का उद्देश्य क्या था। जी हाँ, मूडी मैन कमेटी जो 1924 में बनी थी उसका क्या उद्देश्य था। तो इसका उत्तर है कि 1919 में एक्ट द्वारा लागू संवैधानिक सुधारों की जांच करना। जी हाँ, 1919 में जो एक्ट लागू किया गया था उसमें संवैधानिक सुधार की कितनी हुई इसकी जांच करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था। जी हाँ, राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था। तो इसका उत्तर है इंडियन नेशनल यूनियन। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी भूकंपीय तरंग ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों में चल सकता है। जी हाँ, भूकंपीय तरंग जो ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में चल सकता है। तो इसका उत्तर है पी तरंग। जी हाँ, पी तरंग ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में चल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जो वर्षा होती है वह किस कारण होती है। जाड़े के समय में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा का क्या कारण है। तो इसका उत्तर है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिगिजी क्या होता है। जी हाँ, सिजिगी क्या होता है। तो यह है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। जी हाँ, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में जो स्थिति बनती है उसे सिजिगी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वांडीवासा का युद्ध कब हुआ था। जी हाँ, वांडीवासा का युद्ध कब हुआ था। तो यह युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। जी हाँ, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो
तो इसका उत्तर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जी हाँ, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदमुक्त किया जा सकता है। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति को कब पदमुक्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है कि राज्यसभा के बहुमत तथा लोकसभा के सहमति द्वारा। जी हाँ, राज्यसभा में बहुमत होनी चाहिए तथा लोकसभा के सहमति होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी प्रकार के सरकारों में सरकार के अन्य भागों की तुलना में कौन अधिक शक्तिशाली होती है? जी हाँ, सभी प्रकार के सरकारों में सरकार के अन्य भागों की तुलना में कौन अधिक शक्तिशाली होती है? तो इसका उत्तर है कार्यपालिका। जी हाँ, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कार्यपालिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? जी हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो इसका उत्तर है 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था? जी हाँ, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था? तो इसका उत्तर है 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? जी हाँ, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए थे? तो इसमें था झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर। यहाँ पर राज्य हड़प नीति के अंतर्गत सभी राज्यों को अंग्रेज अपने कब्जे में ले लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन काल में मानव ने किसकी खेती सबसे पहले की थी? जी हाँ, प्राचीन काल में मानव ने सबसे पहले किसकी खेती की थी? तो इसका उत्तर है गेहूं और जौ की। जी हाँ, गेहूं और जौ की खेती मानव ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रंजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? जी हाँ, रंजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो इसका उत्तर है अमृतसर की संधि। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन में स्थानीय में कितने गांव शामिल होते थे? जी हाँ, मौर्य प्रशासन में स्थानीय में कितने गांव शामिल होते थे? तो इसका उत्तर है 800 गांव। जी हाँ, 800 गांव को मिला के एक स्थानीय बनता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? जी हाँ, अंग्रेजों द्वारा अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? तो यह आधार था कुशासन के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? जी हाँ, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो इसका उत्तर है संरचना में संघात्मक एवं भावना में एकात्मक। जी हाँ, संरचना के दृष्टिकोण से ये संघात्मक है, जबकि भावना के दृष्टिकोण से ये एकात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक किसके विषय में प्रावधान किया गया है? जी हाँ, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक किसके विषय में प्रावधान किया गया है? तो इसका उत्तर है नागरिकता। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? जी हाँ, किसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मंत्रियों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन है? जी हाँ, भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन है? तो इसका उत्तर है डुप्ले। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोल्डन धान किसका अच्छा स्रोत है? जी हाँ, गोल्डन धान किसका अच्छा स्रोत है? तो इसका उत्तर है विटामिन ए का। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? जी हाँ, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कला एवं साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश
भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जी हाँ, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है जमींदारों को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? जी हाँ, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो इसका उत्तर है जॉर्ज क्लार्क। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? जी हाँ, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? जी हाँ, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इसका उत्तर है मुंबई में। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक गहराई वाला गर्त कौन सा है? जी हाँ, सबसे अधिक गहराई वाला गर्त कौन सा है? तो ये है मेरियाना गर्त, जो कि 6297 फैथम है और ये प्रशांत महासागर के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? जी हाँ, भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इसका उत्तर है हरिसरा, बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? जी हाँ, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? तो इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमबोल्ट की धारा किस प्रकार की जलधारा है? जी हाँ, हमबोल्ट की धारा किस प्रकार की जलधारा है? तो ये है ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर की। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? जी हाँ, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? इसका उत्तर है 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम और फ्लोरिडा की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? जी हाँ, गल्फ स्ट्रीम और फ्लोरिडा की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो इसका उत्तर है गर्म जलधारा, ये अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? जी हाँ, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो इसका उत्तर है फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। जी हाँ, जो पुर्तगाली थे उसमें भारत का वह पहला गवर्नर कौन था? ये था फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन मंडल की ऊंचाई क्या है? जी हाँ, ओजोन मंडल की मोटाई क्या है? तो इसका उत्तर है कि यह 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक के बीच में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? जी हाँ, पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो इसका उत्तर है कोचीन में। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? जी हाँ, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो यह है प्लासी के युद्ध के बाद, जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम किस फसल की खेती आरंभ की? जी हाँ, पुर्तगाल सर्वप्रथम किस फसल की खेती आरंभ की? तो इसका उत्तर है तंबाकू की खेती। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? जी हाँ, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक।
नेक्स्ट प्रश्न है कि यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन पत्रिकाएं के लेखक या संपादक कौन थे? जी हाँ, यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन पत्रिकाएं के लेखक या संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? जी हाँ, अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो इसका उत्तर है बाजीराव द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? जी हाँ, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो इसका उत्तर है 40वां अधिवेशन, जो कि 1924 ईस्वी में हुआ था और ये बेलगांव में हुआ था। कैसा लगा यह टॉपिक? यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।